नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर शिल्पी गुप्ता है। थैंक्स फॉर योर लव एंड सपोर्ट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं ग्रॉन पेन को डिस्कस करने वाली हूँ कि वो क्या होता है, किन कारणों से होता है, कौन कौन सी बेस्ट एक्सरसाइज और फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट है जिसको आप फॉलो अप करके घर पे ही दर्द को कम कर सकते हैं। तो आज हमारे पास जो पेशेंट आए हैं वो गोस्वामी जी हैं। उनको क्या हुआ कि वो जब चल रहे थे इंस्टेंटली तो उनकी नस खिंच गई थी, जिस कारण से उन्हें काफ़ी सीवियर पेन हो रहा था। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि जो कमर के दर्द हैं उनका कोई ऐसा रीज़न नहीं होता। कोई भी कारण जो कि डे टू डे एक्टिविटी जब आप करते हो तो उसके कारण से कमर में दर्द हो जाता है। पर मोस्ट जो सॉकर प्लेयर हैं या बास्केटबॉल प्लेयर हैं जो कि जंपिंग और रनिंग एक्टिविटी बहुत ज़्यादा करते हैं, उनमें जो हमारे हिप जॉइंट हैं उसमें जब एबनॉर्मेलिटी होती है, मूवमेंट होता है तो उसमें पेन होने लगता है। तो सबसे पहला चीज़ कि ये किस कारण से होता है कि आपकी जो भी एबनॉर्मेलिटी डे टू डे एक्टिविटी है उसके कारण होता है, पेन होता है, टेंडरनेस होती है, बहुत सीवियर भी पेन हो सकता है जब आप अपनी मूवमेंट करते हैं। और उसके लिए हमें कंजर्वेटिव मैनेजमेंट में क्या करना है कि रेस्ट लेना है, अनवांटेड मूवमेंट नहीं करना, बहुत विगरस वॉक नहीं करना है, ठंडे और गर्म की सिकाई करनी है। जैसे कि मैंने इनको ऑलरेडी बताया है कि इस तरीके की आइस पैक्स आते हैं, उनको आप फ्रीज़ करके अफेक्टेड एरिया पे उसको रखना है और 10 से 15 मिनट तक की ठंडी सिकाई करनी है। अगर आपका दर्द पुराना है देन आपको गर्म पानी की सिकाई करनी है, वो भी आपको 10 से 15 मिनट तक की करनी है और दिन में 2 से 3 बार करना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो इसमें है वो है कि हमारा एडक्टार जो हिप की जो कूल्हे की जो अंदर ले जाने वाली मसल्स होती है जिसे हम एडक्टार मसल्स कहते हैं, और बाहर ले जाने वाली मसल जो एबडक्टार मसल्स हैं उनकी स्ट्रेचिंग हमें किस तरीके से करानी है, कौन कौन सी बेसिक एक्सरसाइजेज हैं करानी है, और हैमस्ट्रिंग के स्ट्रेचेस किस तरीके से करानी है, जो कि मैं इनको ऑलरेडी 2-3 दिनों से दे रही हूँ। और इनका मैं फीडबैक आपको बताती हूँ कि आपको एक्सरसाइज से कैसा फील हो रहा है। बहुत ही आराम मिला है। 2-3 दिनों से इनको काफ़ी अच्छा 100% में से 10% ही बस रह गया। 10% में भी अब कम है और 5% ही रह गया लगभग। तो काफ़ी अच्छा इम्प्रूवमेंट है। तो जो हमारे जो पेशेंट जो कैसे कर रहे हैं वो मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेट कर रही हूँ कि बहुत इजी सिंपल चीज़ों से आप एक्सरसाइजेस कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो एक्सरसाइज है वो है कि हमारा एडक्टार की स्ट्रेचिंग, उसमें आराम से आप लेट जाइए, पेशेंट को कंफर्टेबली लिटाना है। हाँ, उसके बाद धीरे धीरे घुटना मोड़िए, नी को बेंड करना है बराबर से इस तरीके से, और पैर को अपनी बाहर की तरफ इस तरीके से लेके जाने की कोशिश करनी है ताकि जो यहाँ की मसल्स हैं वो स्ट्रेच हो, और स्ट्रेचिंग के बाद मसल जो पुलिंग है उसमें आपको आराम मिले। तो इस तरीके से स्ट्रेच दीजिए। काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड देन रिलैक्स। फिर से स्ट्रेच करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड देन रिलैक्स। रुक जाओ सर। नेक्स्ट वन इस तरीके का आप कोई भी इलास्टिक बैंड, थेरा बैंड यूज़ कर सकते हैं जो कि आपको ईजिली मार्केट में अवेलेबल है। तो आप इस तरीके के थेरा बैंड को अपने पैरों के बीच में फंसाना है और ऐसे कूल्हे को बाहर की तरफ लेके जाइए, स्ट्रेच करिए जितना आप कर पा रहे हैं, और गिनती के साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फिर वापस लेके आना है। इसी तरीके से हमें 1 to 10 रिपीटेशन के साथ दिन में 3 बार कराना है। स्ट्रेच देना है, काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड देन रिलैक्स। ये आप थेरा बैंड के साथ करना है। नेक्स्ट, अगर आपके पास थेरा बैंड भी अवेलेबल नहीं है तो अपने हाथ को इस तरीके से पेशेंट के जांघ पे होल्ड करिए और आप इस पे धक्का दीजिए, अंदर की तरफ ताकत लगाइए, और ये मैं रोक रही हूँ और पेशेंट को बोलना है कि आप इस तरह से ताकत लगाइए। देन आइसोमेट्रिक्स आपको एबडक्टार की स्ट्रेचिंग करनी है गिनती के साथ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फिर रिलैक्स। फिर से करिए और फिर रिलैक्स। नेक्स्ट, इसी तरीके से आप पैर को बाहर की तरफ करिए और मैं यहाँ पे ताकत लगा रही हूँ और अंदर नहीं करने देना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 फिर से छोड़ दीजिए, फिर करिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड देन रिलैक्स। नेक्स्ट एक्सरसाइज इज स्ट्रेट लेग रेजिंग। इसमें क्या करना है, पेशेंट को कंफर्टेबली लिटाना है और पैरों को धीरे धीरे उठाइए एटलीस्ट 35 डिग्री एंड देन स्ट्रेच कीजिए
काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड देन रिलैक्स। फिर से खिंचाव दीजिए, गिनती गिनना है 10 तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड देन रिलैक्स। वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे लेके आना है। ये भी हमें 1 से 10 गिनती के साथ करनी है और दिन में 3 रिपीटेशन के साथ करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में इस तरीके से घुटने फिगर 4 पोजीशन में लेके आना है। घुटने को इस तरीके से मोड़ना है। आप बहुत ध्यान से देखें कि मैंने क्या किया है। जो पेशेंट का नीज़ है उसके अपोजिट नी को इस तरीके से क्रॉस करना है और अपने एक्टिव हैंड को, मैंने अपने राइट हैंड को इस तरीके से आप होल्ड करिए, टाइटली इसको ग्रिप करके रखना है और दूसरे पैर को स्टेबलाइज करना है ताकि हिप का रोटेशन ना हो। एंड देन हमें स्ट्रेचिंग देनी है इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड देन 10 रिलैक्स। और ये दिस एक्सरसाइज फिगर 4 आप देख रहे होंगे, फिगर की 4 के पोजीशन में आया है। तो मरीज़ को सिखाने के लिए बहुत इजी होता है कि इस तरीके से 4 बनाना है पैर से और उसके बाद अपने आप कोशिश करिए कि इसको करने की एक्सरसाइज इस तरीके से स्ट्रेच दीजिए। अपर बॉडी को रोटेट नहीं करना है, अपर बॉडी बिल्कुल स्टेबल होना चाहिए, गर्दन का कोई मूवमेंट नहीं होना चाहिए, कमर स्टेबल होना चाहिए। बस हमें कूल्हे को रोटेट करना है अपोजिट साइड, स्ट्रेचिंग देनी है, काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। इसी एक्सरसाइज को अभी मैंने स्ट्रेचिंग के साथ दिया है। अब हमें ऑसिलेटरी मूवमेंट्स मीन्स हल्का हल्का रोटेट करके देना है ताकि यहाँ की मसल्स को रिलैक्स करें। इस ऑसिलेशन के साथ हमें अब स्ट्रेचिंग को देना है इस तरीके से जेंटली, इस तरीके से हमें स्ट्रेच देना है और इस जॉइंट पे जहाँ पे इनको पेन हो रहा है वहाँ पे जेंटली ऑसिलेटरी मूवमेंट देना है इस तरीके से। एंड देन फिर वापस तुरंत इंस्टेंटली अपने ओरिजिनल पोजीशन में लेके आना है। इस तरीके से पूरा लाइए, पूरा कूल्हे को पूरी तरीके से ऑसिलेट करते हुए फिर से हमें जेंटली वहाँ तक लेके जाना है, एंड पॉइंट तक, पेन एंड पॉइंट तक। देन ऑसिलेट करना है हिप बोन को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड रिलैक्स। इस तरीके से स्ट्रेचिंग, होल्ड एंड देन रिलैक्स। फिर हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड देन रिलैक्स। नेक्स्ट एक्सरसाइज में इस तरीके से घुटने को मोड़ना है, आराम आराम से, धीरे धीरे। फिर इसको भी मोड़िए बहुत कंफर्टेबली। इस तरीके का आप कोई भी बॉल, सॉफ्ट बॉल ले सकते हैं। अगर आपके पास बॉल अवेलेबल नहीं है तो आप टॉवेल ले सकते हो। इस तरीके से यहाँ पे बॉल को होल्ड करना है, नी जॉइंट को, और अपने घुटने की ताकत से इसको दबाने की कोशिश करनी है। आप यहाँ के मांसपेशियों में खिंचाव महसूस कर पा रहे होंगे। इसको दबाइए, दबाइए जितनी ताकत है और गिनती गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 एंड देन रिलैक्स। फिर से करिए, दबाइए एंड देन रिलैक्स। फिर से प्रेस करना है और रिलैक्स। इस एक्सरसाइज को आप चाहो तो टॉवेल के साथ भी कर सकते हैं, जो कि ईजिली सभी के पास घर में अवेलेबल है। तो इस तरीके से टॉवेल को बीच में प्रेस करना है, काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड देन रिलैक्स। फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड देन रिलैक्स। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो मैं ब्रीजिंग पे ऑलरेडी अपनी प्रीवियस वीडियो में बताई हूँ कि जब भी आपके कमर में दर्द हो तो ब्रीजिंग एक्सरसाइज करना है। तो जो मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए फ्रेंड्स, फैमिली में। अगर आपको किसी भी टॉपिक के ऊपर डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि मैम आप इस वीडियो इस रिलेटेड टॉपिक के ऊपर बनाइए। मैं कोशिश करूँगी कि अपनी वीडियोज़ में उसको ऐड ऑन करूँ। तो जैसा कि मैं अभी आपको बता रही हूँ कि ब्रीजिंग एक्सरसाइजेस कैसे करनी है। घुटने को मोड़ना है, बराबर दोनों घुटने को मोड़ना है और अपने कमर को उठाना है, ब्रिज बनाना है। तो इस तरीके से उठाइए, उठाइए। हाँ, इससे क्या होगा कि आपकी हिप जॉइंट, जो कूल्हे की मसल साथ में बैक की मसल है, दोनों में ही ताकत आती है, जिसके कारण आपको आगे ग्राउंड पेन नहीं होगा, इससे स्ट्रेंथन होगी, ताकत होगी। तो इस तरीके से आपको होल्ड करना है 1 2 3 4 5। इस एक्सरसाइज के साथ आप ब्रीद इन, सांस को रोकिए, अब इसी पोजीशन में होल्ड कीजिए 10 रिपीट, और ब्रीद आउट, सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे कमर को नीचे की तरफ लेके आइए। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमें ब्रीजिंग, जैसे मैंने आपको बताया, ब्रीजिंग के साथ
जिस भी पैर में या जिस भी कूल्हे में आपके दर्द आ रहा है और दर्द रेडिएटिंग है, मीन्स कूल्हे हिप जॉइंट से लेकर नीचे लोअर पार्ट में आ रहा है, तो आपको क्या करना है, जिस भी लिम्ब में प्रॉब्लम है उसमें ब्रीजिंग के साथ उस लेग को एलिवेट करना है। तो आइए हम देखते हैं कैसे करना है। सबसे पहले कूल्हा उठाइए और इस पैर को उठाने की कोशिश करिए हवा में इस तरीके से। और ये एकदम से स्टार्टिंग में नहीं होता है, धीरे धीरे जैसे जैसे आप एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करेंगे ये एक्सरसाइज बहुत ही ईजी हो जाएगा। लेकिन इस एक्सरसाइज को करने से आपको काफ़ी कंफर्ट और रिलैक्स होगा। यहाँ पे भी आप खिंचाव महसूस कर पा रहे होंगे और आगे की मसल्स में भी खिंचाव है। देन हमें धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए पैरों को, घुटने को पहले मोड़ना है अंदर की तरफ, देन अपने कमर को नीचे की तरफ वापस लेके आना है और फिर पैरों को रिलैक्स करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आप इस तरीके के थेराबैंड का यूज़ करके अपने रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस को इम्प्रूव करना है, साथ में स्ट्रेंथन को बढ़ाना है। स्ट्रेंथन मीन्स अगर आपकी मांसपेशियाँ कमज़ोर होंगी तो उसमें दर्द होगा, नसों में ताकत नहीं होगी तो पेन रेडिएट करेगा। तो उसके लिए आप थेराबैंड यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से अपने पैरों के बीच में थेराबैंड को होल्ड करना है और जितने भी रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस होते हैं वो सब आपको इस थेराबैंड के साथ करना है। अब इनके जो है ये हमारा लेफ़्ट साइड पेन है, तो आप पेशेंट को डिमॉन्स्ट्रेट करना है कि आप जितना हो सके अपने पैरों को इस तरीके से बेड से बाहर की तरफ ले जाके रोक के काउंट करना है एंड वापस ओरिजिनल पोजीशन में लेके आना है। बाहर की तरफ लेके आइए, काउंट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड देन रिलैक्स। फिर से पैरों को बाहर की तरफ लेके जाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड देन रिलैक्स। अब हमें क्या, रुक जाइए अभी, स्टार्ट कर। नेक्स्ट एक्सरसाइज में एडक्टार की स्ट्रेचिंग करनी है। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि आप पैर फंसा के पंजे को, पैरों को बाहर की तरफ लेके जा रहे हैं, साथ में जो क्रॉस करके मैं जो स्ट्रेचिंग को करना है, इस तरीके से क्रॉस करते हुए खींचने की कोशिश करनी है, पूरी खिंचाव देना है, काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड वापस ओरिजिनल पोजीशन में क्रॉस करते हुए नी को बेंड करना है। नेक्स्ट इस तरीके से काउंट 1 2 3 4 5 6 एंड देन रिलैक्स। लास्ट एक्सरसाइज में जो भी पोजीशनिंग है, मीन्स पोजीशनिंग जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। तो हमें आपको बिठाना है, बैठ जाइए इस तरीके से, पालथी लगा के इधर सामने की तरफ इस पैर ऊपर करके बैठिए। हाँ, ये बटरफ्लाई पोजीशन में लाना है, दोनों पैरों को इस तरीके से सामने लेके आना है। और पेशेंट की जो यहाँ की मसल्स में जो वीकनेस है, एडक्टार की वीकनेस है, इसमें आपको घर पे 10 से 15 मिनट ऐसे एक्सरसाइज बैठ के अपने कूल्हे को बाहर की तरफ, अंदर की तरफ ले जाके कोशिश करना है फ्रीली, जितना आप हो सके इसको ऑसिलेट करना है। बटरफ्लाई, इसको पकड़िए, हाँ, और इस तरीके से चलाइए घुटने को, हाँ, ढीला छोड़िए और ढीला छोड़िए। और एक्सरसाइज के इस एक्सरसाइज को, लास्ट एक्सरसाइज को हमें बहुत ही ईजिली कंफर्टेबली 10 से 15 मिनट रोज़ पैर फैला के वाइब्रेट करना है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि हमारा ब्लड का सर्कुलेशन इम्प्रूव होता है। साथ ही आप इस एक्सरसाइज को, अगर आपके ऑफिस गोइंग हो या आपके पास ऐसे बैठने के लिए आप कंफर्टेबल नहीं है तो पैर फैला के भी ऐसे कर सकते हैं। पैर फैलाइए, दोनों घुटना बाहर निकाल के बैठिए, इस तरीके से मैं करके बता रही हूँ। और अपने नी को चेस्ट की तरफ ले के आके होल्ड करना है वापस इस तरीके से 1 to 10 रिपीटेशंस के साथ भी आप कर सकते हो। हाँ, बहुत बढ़िया, सीधे होके बैठिए और इस तरीके से 1 to 10, जितना फास्ट करेंगे उतना अच्छा है। सारी एक्सरसाइजेस को आप 1 to 10 रिपीटेशंस के साथ करेंगे और ईज़िली और कंफर्टेबली करेंगे। आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, अंदर बाहर की तरफ जैसे कि करते हैं, वो भी हमें 5 to 10 रिपीटेशंस के साथ को करना है। दीज आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज जो कि कभी भी ग्रोन पेन के साथ आप इजीली कर सकते हैं। आपको किसी भी फिजियोथेरेपिस्ट या डॉक्टर के पास जाने की बेसिक में ज़रूरत नहीं है। तो मैं आई होप आप समझ पाए होंगे कि कौन कौन सी बेसिक एक्सरसाइजेज हैं जिसको आप फॉलो अप करके घर पे ही अपने दर्द को काफ़ी हद तक ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, अगर मेरी चैनल आपको पसंद आए तो प्लीज़ उसे लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।